निबंध है धूमकेतु। धूमकेतु का क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। 2020 2020 में जो प्रश्न आया था उससे देखते हैं। चलिए लिखिए। क्वेश्चन है आपका खंड गौ में आया है, धूमकेतुओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, यह कैसे सिद्ध हुआ। लिख दूं क्या। धूमकेतुओं को धूमकेतुओं को अपनी जान से हाथ धोना। अपनी जान से हाथ धोने का मतलब क्या होता है। नष्ट हो जाना, मर जाना। हाँ, हाथ धोना पड़ता है तो धूमकेतु नष्ट हो जाते हैं, करता है। यह कैसे सिद्ध होता है, यह कैसे सिद्ध हुआ। ये कैसे सिद्ध हुआ का मतलब यहाँ पर क्या सिद्ध करना है। कैसे पता चला कि धूमकेतु को भी अपने जान से हाथ धोना पड़ता है, मतलब उनको भी मरना है, वो भी नष्ट हो जाते हैं, एक दिन बर्बाद हो जाते हैं, जीवन उनका तबाह हो जाता है। धूमकेतुओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, यह कैसे सिद्ध हुआ, कैसे पता चला, ये आपको बड़ा प्रश्न है 5 नंबर का। कितना, मतलब कि 150 से 200 शब्दों में लिखना है। 150 शब्दों में तो लिखना ही है, उससे कम नहीं। हो गया। धूमकेतुओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ठीक है, हम प्रश्न में देख लेते हैं। अब 2019 में धूमकेतु पाद से जो प्रश्न है, तो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की। ऑप्शन है हेली ने, न्यूटन ने, अमरोही ने और किसी ने नहीं। बताइए, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, न्यूटन ने की। बहुत अच्छा। इसी में से एक और प्रश्न है, हेली का धूमकेतु पुनः पृथ्वी और सूर्य के समीप कब आएगा। बोलिए। 2060। हाँ, ऑप्शन में दिया हुआ है 2020, 2042, 2051, 2062। 2062 में वापस पृथ्वी और सूर्य के बीच कब आएगा, 2062 में। ये हम लोग पढ़ चुके थे। 20 से 25 शब्दों में उत्तर दीजिए। इसमें एक क्वेश्चन आया है 2019 में, धूमकेतु की पूंछ से क्या तात्पर्य है। धूमकेतु, इसको हम लोग प्रश्न को लिख लेते हैं, लिख लीजिए। धूमकेतु धूमकेतु की पूंछ धूमकेतु की पूंछ से क्या तात्पर्य है। तो आप समझते क्या है तात्पर्य, मतलब क्या समझते हो, क्या अर्थ है धूमकेतु की पूंछ। तो सजा लीजिए, तब लिख लीजिए। पहले आप इसको सजा लेंगे। धूमकेतु की पूंछ से तात्पर्य, धूमकेतु की पूंछ से तात्पर्य, लिख लीजिए। तात्पर्य लिखने के बाद पूंछ से तात्पर्य, धूमकेतु, तात्पर्य के बाद धूमकेतु के पूंछ से तात्पर्य, धूमकेतु के नाभिक, धूमकेतु के नाभिक से निकलने वाली, से निकलने वाली धूल एवं गैसों से, धूल एवं गैसों से, गैसों बिंदु ने किया। ठीक है, तो धूमकेतु
की पूंछ से क्या तात्पर्य है? धूमकेतु की पूंछ से तात्पर्य धूमकेतु के नाभिक से निकलने वाली धूल एवं गैसों से। देखिए एक और प्रश्न है, कॉमेट किसे कहते हैं? कॉमेट किसे कहते हैं? दूसरे 2019 में ही आया हुआ था प्रश्न है, कॉमेट किसे कहते हैं? तो आप समझ रहे हैं कि इस तरह से प्रश्न आ रहा है। देख लीजिए, कॉमेट किसे कहते हैं? तो सामने में है, प्रश्न उत्तर लीजिए। उत्तर, कॉमेट किसे कहते हैं? उत्तर क्या होगा? पाश्चात्य ज्योतिष में, हाँ, पाश्चात्य ज्योतिष में धूमकेतु को कॉमेट कहा जाता है। बहुत अच्छा हो जाएगा था। पाश्चात्य ज्योतिष में धूमकेतु को लिख लीजिए आप लोग भी, अपना देख कर लिख लीजिए किताब से, या यहाँ से भी लिख सकते हैं। पाश्चात्य पाश्चात्य ज्योतिष मतलब पश्चिम को पाश्चात्य बोला जाता है। पश्चिमी देश जैसे यूरोप महादेश के लोग, तो पाश्चात्य ज्योतिष में धूमकेतु को कॉमेट कहा जाता है। ये ज्योतिष क्या होता है? जहाँ पर ग्रह नक्षत्र के बारे में पढ़ा जाता है, इसे ज्योतिष कहा गया है। पाश्चात्य ज्योतिष में धूमकेतु को क्या कहते हैं? कॉमेट कहते हैं। हो जाएगा। 2019 का सब क्वेश्चन यही था। बड़ा में 5 नंबर में एक क्वेश्चन रहता ही है हमेशा, हर साल। तो इस साल जो क्वेश्चन है, प्राचीन काल में धूमकेतु के बारे में क्या धारणा थी, स्पष्ट है। तो आप पढ़ चुके हो, प्रश्न लिख दीजिए। प्राचीन काल में धूमकेतु के बारे में क्या धारणा थी? धारणा का मतलब क्या होता है? क्या सोच धारणा में थोड़ा सा फर्क है। गाय बोल रहा हूँ, गाय। कुछ दिमाग में आया? ये सोच से आया क्या? इसमें सोचना पड़ा। फिर अपने बारे में सोचो, ये सोच रहे हो कुछ बात, ठीक है। पर धारणा का मतलब हुआ, जैसे मैं गाय बोला, आपके दिमाग में गाय का तस्वीर आ गया, वो धारणा है गाय के प्रति। हो सकता है लाल पीला काला सादा जो भी आया होगा आपके दिमाग में, पर वो आपका धारणा है। नहीं आया तो धारणा नहीं, मतलब कि जब पिताजी बोलते थे, पिताजी का चेहरा समान आपका पिताजी, तो आपका पिताजी का चेहरा थोड़ा सा रुकोगे तो आ जाएगा, थोड़ा समझ कर सोचोगे तो सोचो, मतलब तरफ ध्यान जाएगा तो जो भी आपका धारणा है स्पष्ट हो जाएगा। ध्यान थोड़ा जाएगा तो धारणा स्पष्ट हो जाएगा। तो धारणा मतलब पहले से आपके दिमाग में क्या है, तो पढ़ने के बाद आपको क्या एक सोच बना इसके बारे में, धूमकेतु के बारे में। तो प्राचीन काल में धूमकेतु के बारे में क्या धारणा थी? वो लोग धूमकेतु को क्या समझते थे? आकाश का राक्षस, आने से ही सबका क्या हो जाता है, नुकसान होता है, इसको पता नहीं चलेगा कब आएगा कब जाएगा, कभी कोई पता नहीं लगा सकता करने तरीके से, ये सारी चीज लोग मर जाते थे, ये सब धारणा थी। तो हम लोग पढ़े थे, इसको आपको पकड़कर हेडिंग के हिसाब से, तो जो हेडिंग के हिसाब से इसको पूरा करना है। 150 से 200 हो गया।
ये तो रहा 2021 का, 2020 का ना, 19 का। 2018 में जो क्वेश्चन आया है इस पार्ट से, छोटा क्वेश्चन एमसीक्यू, देखते हैं। धूमकेतु को कैसा तारा कहते हैं? क्वेश्चन है, धूमकेतु को कैसा तारा कहते हैं? ऑप्शन है गुच्छल, ऑप्शन गुच्छल तारा का, गुच्छल तारा, दूसरा है उज्जवल तारा, उच्छल तारा, निश्चल तारा, क्या है? उच्छल तारा। गौरव हो गया, ये तो हो गया, बस एक ही प्रश्न था। अब 20 से 25 शब्दों में याद रखिए क्वेश्चन का धरण किस तरह का हो रहा है। 20 से 25 शब्दों वाला क्वेश्चन में पूछा गया है, धूमकेतु पृथ्वी के लिए भयकारी क्यों है? धूमकेतु पृथ्वी के लिए भयकारी क्यों है? इस प्रश्न को लिख लीजिए, पर आपको पूछा करेगा 2018 का प्रश्न, 2018 का प्रश्न है। धूमकेतु पृथ्वी के लिए भयकारी क्यों है? धूमकेतु पृथ्वी के लिए भयकारी क्यों है? भयकारी मतलब भय उत्पन्न करने वाला, ठीक है, क्यों है? ये ऐसा ही क्वेश्चन है जिसका जवाब काल्पनिक भी हो सकता है, हकीकत में इसका कोई जवाब नहीं है, क्यों? भय का कारण है ही नहीं, ठीक है। अब एक चीज होता है, अगर धरती से टकरा जाए, टकराने का भी सवाल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति, धरती का गुरुत्वाकर्षण शक्ति सब अलग अलग है, दूसरे के तो विरोध में भी जाते हैं ना, आकर्षण विकर्षण। तो धूमकेतु पृथ्वी के लिए भयकारी तब क्यों है? एक तरह से धारणा ही होगा इसका उत्तर। अब इसका उत्तर देखिएगा क्या होगा पढ़कर, ठीक है, पढ़ से समझ में आ रहा है। अगला, ये मैं आपको बता दूं, देखिए भयकारी क्यों है, आपको पढ़कर पता चलता है। ये धारणा जो है ना, यही भयकारी है। धूमकेतु प्रति लोगों का जो धारणा है कि ये क्या करता है, इसके आने से लोग मर जाते हैं, तबाह कर देगा, ये यही धारणा ही भयकारी है। ऐसा ठीक है, कुछ नहीं है। अब लिख लीजिए उत्तर, उसका बोलना लिखिए। धूमकेतु के बारे में लोगों की यह धारणा है कि यह अशुभ का सूचक है, इसलिए यह पृथ्वी के लिए भयकारी है। बस, धूमकेतु के बारे में लोगों की यह धारणा है कि यह अशुभ का सूचक है, अशुभ का सूचक। से होगा अशुभ का सूचक, सूचक में बड़े की मात्रा, यह अशुभ का सूचक है, इसलिए यह पृथ्वी के लिए भयकारी है। तरह अशुभ का सूचक हो गया। धूमकेतु पृथ्वी के लिए भयकारी क्यों है? धूमकेतु के बारे में लोगों की यह धारणा है कि यह अशुभ का सूचक है, इसलिए पृथ्वी के लिए लाभकारी है। हो गया। बड़ा प्रश्न जो आया है 5 नंबर का, उसको तरफ लिखते हैं। एक हमेशा आएगा, एक धूमकेतु से आता है और एक क्वेश्चन आता है आपका इबादत खाना में, इबादत खाना। तो यहाँ प्रश्न जो है एली, लिख लीजिए। एली इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? एली इस निष्कर्ष
इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि धूमकेतु सौरमंडल के सदस्य हैं। धूमकेतु सौरमंडल के सदस्य हैं। सौरमंडल के सदस्य हैं। हो गया। निष्कर्ष का मतलब क्या हुआ? आखिरी सोच, अंतिम सोच, ठीक है। पूरा कुछ गणना करने के बाद अंतिम में जब आदमी फाइनल स्टेज पे पहुंचता है, ठीक है, धारणा बनाता है, पहले इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे, क्या निष्कर्ष पर पहुंचे आखिरी सब जांच पड़ताल करने के बाद कि धूमकेतु सौरमंडल के सदस्य। सौरमंडल मतलब क्या? सूर्य है, उसके चारों तरफ कौन घूम रहा है? ग्रह। हो गया। और ग्रहों के चारों तरफ कौन घूम रहा है? उपग्रह। तो ये सूर्य का सब कुछ है ना, इसलिए सबको पूरा जन को मिलाकर ग्रह उपग्रह सबको क्या बोलते हैं? सौर मंडल। ठीक है, सौर परिवार जिसको बोला जाता है। तो इसमें धूमकेतु को भी बोल रहे हैं कि ये सौर परिवार का ही हिस्सा है। तो एली इस निष्कर्ष में कैसे पहुंचे कि धूमकेतु सौर मंडल के सदस्य हैं? ये 5 नंबर का है। इसमें आपको बताना पड़ेगा कितना साल से कितना साल तक, 21 से 7 में कितना कितना बार आया, कितने साल का अंतर है, ठीक है, ये सब ना बताए। तो ये ना हो गया तो बस 2018 में 17 में आते हैं। 17 से प्रश्न 2017 में एमसीक्यू आया है क्वेश्चन। एमसीक्यू में है आकाश के राक्षस क्या है? आकाश के राक्षस क्या है? आकाश के राक्षस। ये प्रश्न ऐसा है कि दुविधा में डाल देगा ये कि ये पर अच्छा समझेंगे। आकाश के राक्षस क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है विकल्प: कविता, उपन्यास, धूमकेतु या पुस्तक। ऐसा लग रहा है ये धूमकेतु है, पर ये किताब का नाम है। इसको अमरोही कोई लिखे थे ना। हाँ, आकाश राक्षस पुस्तक, यहाँ पर पुस्तक होगा। ये विकल्प वाला क्वेश्चन है। हो गया। बस आकाश राक्षस क्या है, एक ही क्वेश्चन आया हुआ है इसमें आपका एमसीक्यू में विकल्प वाले में। अब 20 से 25 शब्दों में पूछा गया जो क्वेश्चन है वो है धूमकेतु सभी ग्रहों में अपवाद क्यों है? ये बेसिक प्रश्न। धूमकेतु 2017 प्रश्न आया है, सभी ग्रहों में अपवाद अपवाद क्यों है? अपवाद मतलब क्या होता है? ग्रह मतलब क्या होता है? अपवाद मतलब क्या होता है? ये अपवाद मतलब क्या होता है? और ग्रह मतलब क्या होता है? सभी ग्रहों में अपवाद क्यों है? ग्रह मतलब जो सूर्य का चक्कर लगाए इसे क्या बोलते हैं? अच्छा, ग्रह का चक्कर लगाए उपग्रह। सूर्य चक्कर लगाकर कोई एक उदाहरण लीजिए। पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी चक्कर लगाने वाला चांद उपग्रह। अब यहाँ से समझ में आया ग्रह। सभी ग्रहों में मतलब कि ग्रहों का नाम बताइए एक दो को। पृथ्वी, मंगल, शुक्र है, शुक्र है ना, बृहस्पति। अपवाद क्यों? अपवाद मतलब क्या होता है? नियम होता है बना है,
जो नियम में आ जाए सब नियम आते हैं, और कुछ उसको नियम के बाहर रखा जाता है। जैसे घर पर कोई पूजा त्योहार होता है तो उपवास रखते हैं सब, ठीक है। इसमें बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को और बूढ़ों को, बहुत बुजुर्ग है तो अपवाद में रखते हैं, मतलब वो नियम पालन नहीं करेंगे, मतलब वो खाएंगे, उनको उपवास रखने से नुकसान होगा। समझ में आ गया? अपवाद मतलब ये। तो सभी ग्रहों में अपवाद क्यों है, ये आपको जांच करना है। अब अगला प्रश्न है, इसमें इसका उत्तर देख लीजिएगा पढ़ने के बाद। 5 नंबर में आता है, हाँ? धूमकेतु के विषय में क्या जानते हो, लिख लीजिए वाला। धूमकेतु के विषय में क्या जानते हो, क्या जानते हो, ये खुला प्रश्न है। आप जो कुछ जानते हो सो आप लिख दोगे, 150 शब्द हो जाएगा, आपको नंबर मिल जाता है, ठीक है। मात्रा गलत नहीं लिखना है, लेकिन आगे भी बोल रहे हैं कि पाठ के आधार पर, आप बाहर से कुछ जानते हो तो वो नहीं लिखना है, पाठ के आधार पर, पाठ पढ़कर आप जो कुछ जाने हो वही लिखना है। पाठ के आधार पर देखिए, हो गया। और पाठ के आधार पर नहीं लिखा रहता, पाठ का आधार मतलब समझ में आ गया, पाठ जो पढ़े हो, जो उसमें दिया हुआ है, उसी में से जो जानते हो वो लिखो। ये अगर पाठ का आधार पर नहीं दिया रहता तो आप ऐसे बता सकते थे, बच्चे मेरी नानी बताती थी धूमकेतु ऐसा होता है वैसा होता है, वो भी सही हो जाता है, ठीक है। पर धूमकेतु के विषय में आप क्या जानते हो, पाठ के आधार पर, पाठ पढ़कर जो कुछ जाने हो तो आपको बताना है। तो आखिरी वाला जो है, जो तो भी है गया, उसके बाद पता चला तथ्य 2062 में आने वाला है। उसके बाद उसके बारे में प्रति सेकंड कितना फूल, कितना क्या निकलता है गैस, कितना उसका नाभिक की लंबाई चौड़ाई है ना, ये तथ्य। पीछे जमाने के लोग, पहले जमाने के लोग डरते थे, इस पर ये सब किताब लिखा गया है। केली नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में पहले तथ्य पर जानकारी प्राप्त की, बताया कि ये सूर्य का मंडल का ग्रह है। आ गया। जो कुछ आप समझदारी से इसको उत्तर जैसे लिख सको आपको छोड़ा गया है। बस 17 से ही शुरुआत हुआ था नया सिलेबस, ये 17 से लेकर 20 तक, 21 में तो परीक्षा हुआ नहीं, सारा प्रश्न में दे दिया हो, सबका उत्तर आपको समझदारी से घर से लिखना है। हो गया, छोड़ दे आप।